पुष्कर के बाद यही मात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती है, क्योंकि हम आमतौर पर अपने परिजनों को ब्रह्मा जी की ना तो पूजा करते हुए देखते हैं, ना घर में उनकी किसी प्रकार की कोई तस्वीर होती है। और जहाँ मैं अभी हूँ ये ब्रह्मा वन है, और इस ब्रह्मा वन जिसका निर्माण ब्रह्मा वन के नाम की फाउंडेशन ने कराया है। चलिए अंदर मंदिर में चलते हैं और पुजारी जी से बात करते हैं, उनसे इसके इतिहास के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में कुछ रोचक बातें करते हैं, उनके तथ्यों के बारे में जानते हैं, क्या स्थानीय वासियों की आस्था रही, मंदिर का निर्माण कराया गया और क्या क्या कारण रहे। तो महाराज जी क्या इतिहास रहा है? हमने सुना है कि एक मंदिर जो है पुष्कर में है और दूजा जो है केवल चौमा में, जो कि मथुरा ब्रज में आता है। भागवत की लेख में है यहाँ का मंदिर जी, भागवत की लेख में है चौमा का मंदिर। तो गांव का नाम है इसी के, ब्रह्मा जी के नाम से ही है। उस समय का मंदिर है। भगवान यहाँ पे गैया बच्चा चराने के लिए आते थे ग्वाल बालों के साथ में। तो गैया बच्चा चराने के लिए आते हैं तो सब लोग बैठ के प्रसाद पा रहे हैं, भगवान भी पा रहे हैं उनके साथ में। तो ब्रह्मा जी को यहाँ पे भ्रम हो गया था कि ये कोई भगवान नहीं, सबका जूठा मीठा खा रहा है, भगवान तो नहीं होना चाहिए, ये कोई ग्वाल बाल है। कल बोलते हैं मधु मंगल कल प्रसाद लेके आप आओगे। तो मधु मंगल घर जाते हैं, मैया से बोलते हैं मैया लाला ने प्रसाद मंगाया है। मैया बोली बेटा वो तो बहुत बड़े घर का बेटा है, 9 लाख गैया उसके पास कौन सी कमी है, अपने तो घर में आटा भी नहीं है, क्या ले जाएगा। बोले मैया जो होए। बोले और तो कुछ नहीं है, 4 दिन पहले मैं किसी पड़ोसी के यहाँ से कड़ी मांग के लाई थी, बेटा वो रखिए। बोले मैया उसी को रख देना। तो मधु मंगल अपनी 4 दिन की कड़ी को लेके आते हैं मिट्टी के कुल्हड़ में, सब बढ़िया ग्वाल बाल सब भोजन लेके आते हैं। सब लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं, आके भगवान सबकी पोटली चेक करते हैं। बेटा तेरी मैया ने क्या भेजा है, बेटा तेरी मैया ने क्या भेजा है। तो किसी के में पूड़ी निकलती है, किसी में कचौड़ी, किसी के में लड्डू, किसी के में पुआ, किसी के में मोहनथाल, किसी के में रसगुल्ला। तो मधु मंगल देख के थोड़ा लज्जित हो गया वान कि मैं 4 दिन की कड़ी लाया हूं, इसको मेरा लाला खाएगा तो बीमार होगा, ना हो तो दूर जाके मुझे खा लेना चाहिए। मधु मंगल अपनी कड़ी चुप करके ले जाते हैं, जाके दूर जाके एक घूंट मारते हैं। जैसे ही भगवान आवाज लगाता, अरे मधु मंगल मेरा प्रसाद कहाँ है भाई। तो मधु मंगल बोले कैसे मुख में कड़ी है। तो भगवान मुख में गुलचा मारते हैं तो कड़ी बाहर आ जाती है। तो भगवान बड़े भाव से मधु मंगल के मुख को चाट रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी देख रहे हैं वहां की ये कोई भगवान ही, ये तो कोई बेरुपिया है, इसकी तो परीक्षा लेना है। परीक्षा लेते हैं तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, गैया बट्टों की चोरी करके ले जाते हैं। जब तक चोरी करके ले जाते हैं तो कुछ ग्वाल बाल देखने के लिए जाते हैं, तो गैया बच्चे कहीं नहीं पाते हैं। आके बोले लाला हमको गैया बच्चे तो कहीं नहीं पाए। बोल दूध तक घूमे आए। बोले एक काम करो तुम प्रसाद पाओ, मैं देख के लाता हूं। तो भगवान गैया बच्चा देखने के लिए जाते हैं, फिर आते हैं ब्रह्मा जी तो ग्वाल बालों को भी ले जाते हैं, हर के ग्वाल बालों को ले जाते हैं। तो फिर बाद में लौट के भगवान आते हैं, ना गैया बच्चा पाए इधर आए तो ना ग्वाल बाल भी पाए। तो भगवान अपनी दृष्टि से देखते हैं, जो भाई मेरे साथ किसने किया है, देखो तो ब्रह्मलोक में गैया बच्चा ग्वाल बाल मान गया। अच्छा ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहा, कोई बात नहीं तेरी मैं ले सकता हूं। तो भगवान क्या करते हैं, जितने गैया बट्टा जितने ग्वाल बाल थे 100 प्रकट कर लिए, उतने रूप रख लिए भगवान ने। तो ब्रह्मलोक का एक दिन होता है, अपने आगे 1 साल होती है। 1 साल तक कथा चलती रही। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं आज यदि मैंने गलत किया, ब्रज में हाकार मच रहे हो, गैया बट्टा ग्वाल बाल सब मेरे पास है, चल के देखना चाहिए। ब्रह्मा जी लौट के आते हैं, देखते हैं तो वही गैया वही बच्चा वही ग्वाल बाल, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही खाना पीना चल रहा है। ब्रह्मा जी को फिर भी भ्रम हुआ बन की हो ना हो ब्रह्मलोक से ले आए। वहां जाते हैं ब्रह्मलोक, तो वहां भी बितने के बितने वही गैया बट्टा वही ग्वाल बाल। जब तक मेरा गोविंद क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का रूप रख के ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। द्वारपालों से बोले भाई नकली बेरुपिया हमारे जैसे बहुत घूम रहा है, कोई भी आए अंदर प्रवेश मत होने देना, हम तो जाके सहन कर रहे हैं। जब तक इधर से ब्रह्मा जी भटक के पहुंचते तो द्वारपाल रोक देते हैं, आप कौन बन के ब्रह्मा बन के, तुम कितने ब्रह्मा है भाई, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर है, आप तो कोई बेरुपिया, चलो यहाँ से कोई ब्रह्मा नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने स्थिति की तो 40 बार वेद मंत्रों से स्थिति की, लेकिन ठाकुर जी ने माफ नहीं किया। इंद्र ने भारी वर्षा करी 7 दिन 7 रात, तो वो 10 स्थिति में माफ कर दिए। फिर ब्रह्मा जी बोले लाला इंद्र ने तो ब्रज बहाने के लिए वर्षा की थी, नष्ट करने के लिए, तो आपने वो 10 स्थिति में माफ किया। बोले प्रभु हमारी उसी से ज्यादा बड़ी गलती है। बोले इंद्र का जोड़ने का काम है, आपका तोड़ने का काम है। आपने 1 साल तक मेरे से दूर किए बाल
बहुत बच्चा गई है बच्चे, मेरे ग्वाल बाल सका, तो प्रभु कोई सजा दो, कोई दंड दो, हमको क्षमा करो। कि सजा जी ये 84 कोत की यदि दंडोती पर कम्मा लगाओगे तो आपको क्षमा किया जाएगा। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दंडोती पर कम्मा लगाई है। बोले प्रभु ब्रज में आ गए, तुम्हारी पूजा भी होना चाहिए। बोले पूजा हुई सबके लास्ट में हुई आपकी। तो वो विग्रह रखा लाल वाला सामने, उसमें कुंड है, उसमें 1000 लीटर पानी डालो, 10,000 लीटर पानी डालो तो नहीं भरेगा। दूध 11 लीटर से भरता है। जिसकी मनोकामना है तो सच्चे मन से वहां दरखास्त लगाएगा तो 1 साल जब होगी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय जय श्री राधे श्याम। जी आगे कथा। और महाराज जी पुष्कर का भी थोड़ा हमारी कथाओं में तो, लेकिन पुष्कर में और एक चौमुआ में, कि भाई ये दो ही जगह हैं जहाँ पुष्कर में भजन कर रहे हैं। यहाँ से राधा रानी ने भांडेर वन में राधा रानी के भारे पारी फेरा पारे उनने ब्रह्मा जी ने, वही पंडित थे मैन। तो ठाकुर जी ने माफ नहीं किया तो राधा रानी ने माफ करके पुष्कर में भेजे थे, जाओ वहां जाके भजन करना। फूल में रख के पुष्कर भेज दिए थे जी। तो वहां भजन कर रहे हैं पुष्कर में। यहाँ चोरी करी है, वहां पुष्कर में भजन कर रहे हैं। जी आगे कथा जी। तो महाराज जी आपके सहायक के तौर पे कोई आपके साथ रहता है या आप अपनी अकेले दिनचर्या निभाते हैं? अकेले ही रहते हैं। आप अकेले ही रहते हो? हाँ जी, हाँ जी। और मंदिर के कामों के लिए, छोटे छोटे निर्माणों के लिए कोई धनराशि बाहर से आती है या आप? नहीं, अभी तो कुछ नहीं आ रहा इस समय। तो सब ठाकुर जी सब वही कर रहे हैं, अपने आप जाने कहाँ से क्या करते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं रुकता। सब आ रहा है, अगरबत्ती घी प्रसाद सब आ रहा है, आटा पानी। हमने यहाँ बाहर देखा था, एक बोर्ड लगा हुआ था फाउंडेशन का, तो उस फाउंडेशन की तरफ से यहाँ कोई कार्य होता हो? नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता। फाउंडेशन का वो अलग है निर्माण, केवल पार्क का यहाँ कुछ नहीं आता। फाउंडेशन वाले की तरफ से कुछ नहीं। तो महाराज जी आपके खाने पीने की व्यवस्था, आपके कपड़ों का रख रखाव, ये सब कहाँ से व्यवस्था होता है? सब भक्त लोगों से कर रहे हैं। चेला लोग देते हैं, दिल्ली के हैं, भोपाल में भी हैं, कुछ इधर उधर से आप मांग चुंग के काम चलाते हैं। मतलब जो स्वयं सेवक है वो अपनी स्वयं की इच्छा से अगर कोई मदद कर दे तब है। हाँ, वही मांग चुंग के काम चल रहा है, लेकिन किसी को कोई गांव का कोई यहाँ सहमति नहीं। महाराज जी आपने कभी ब्रह्मा जी को महसूस किया है इतनी पूजा पाठ करते करते? मैं ब्रह्मा जी सच्चे वे है ऐसा नहीं है, हमेशा शरण में है। ब्रह्मा जी की शरण में हम रह रहे हैं तो ब्रह्मा जी के दर्शन न होंगे? आजकल का युवा ये बहुत कम जानता है कि ब्रह्मा जी की पूजा होती है। अरे ना, ब्रह्मा जी की पूजा यही होती है ना। आमतौर जितने भी घर हैं हमारे ब्रज में तो ब्रह्मा जी की तस्वीरें भी नहीं रखते हैं, उनकी पूजा भी नहीं होती है। नहीं है ना, यही भगवान का श्राप लगा हुआ है कि कहीं बाप की पूजा नहीं होगी। क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुंह थे, इसलिए इस गांव का नाम जो है 5 मुंह थे। एक मुंह कट गया ना, संगत जी ने काटा था जब उनने अपनी बेटी के साथ में छलवाड़ किया था, उनको वहां पे बैठा ली थे यज्ञ में। तो 4 मुंह रह गए, उसके आधार पे इसको चौमुहा कहा जाता है। इसी में कुंड आसन में, इसमें 1000 लीटर पानी डालो, 10,000 लीटर डालो तो भी नहीं रुकेगा। दूध 11 लीटर से भरता है। जैसी भी मनोकामना है आप लगाओगे यहाँ, 1 साल नहीं होगी जब तक ब्रह्मा जी पूरी करेंगे, लेकिन दूध से लौट के भरना पड़ेगा। तो महाराज जी और स्थानीय निवासियों की आस्था के अनुसार ये कुंड नहीं भरेगा और आज तक कब पूरी होगी? 1 साल नहीं होगी, जब से पहले पूरी हो जाएगी, जब दूध से भरना पड़ेगा लौट के। कोई भी अगर मनोकामना वो 1 साल से पहले पूरी हो जाएगी। हाँ जी जी जी। दूध से जब भी भरवाते हैं जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती, पहले नहीं। जी। और यहाँ ब्रह्मा जी की कुछ लीलाओं का वर्णन यहाँ के नोटिस बोर्डों में भी मिलता है। ये जो हमारे सामने नोटिस बोर्ड है, इसमें सभी प्रकार की लीलाएं। चलिए इनको पढ़ते हैं और डिटेल से जानते हैं कि ब्रह्मा जी के बारे में क्या है और किस प्रकार की उन्होंने लीलाएं की थी श्री कृष्ण की। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं उनसे। ठीक है, तो यहाँ ब्रह्मा जी की लीलाओं को बताने के लिए कुछ नोटिस बोर्ड है। उन्हीं में से एक ब्रह्मा जी का महत्व बताने के लिए नोटिस है। देश में पुष्कर के बाद यही पर ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है। इसी वन में ब्रह्मा जी ने अपने चारों मकोद से श्री कृष्ण की आराधना की थी, इसलिए इस गांव का नाम चौमा पड़ा और वन का नाम भी ब्रह्मा वन। एक बार इस वन में बालकृष्ण ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण बैठकर वन भोग कर रहे थे। तभी उनका ध्यान अपने मित्र मधुमंगल की ओर गया और जो पेड़ों की ओर ओट में छिपकर तीव्रता से अपनी माँ की दी हुई बासी छाछ पिए जा रहा था। संकोचवश उसने कान्हा को नहीं दिया। भक्तवत्सल भगवान दौड़कर उससे छाछ छीनने गए तो उनके मित्र ने गप से वह सारी छाछ जो है अपने मुंह में भर ली। इस पर बालकृष्ण ने उनके गालों पर बहती छाछ को प्रेम से चाट लिया। यह देखकर सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए और सोचने लगे कि यह कैसा ब्रह्मा या ईश्वर है
जो ग्वाल वालों की झूठन चाट रहा है। मैं इसकी परीक्षा लूंगा। भोजन उपरांत जब भगवान वृक्ष के नीचे सो गए तो ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल वालों और बछड़ों को चुरा लिया। आंख खुलने पर बालकृष्ण भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने स्वयं का विस्तार ग्वाल वालों और बछड़ों के रूप में कर लिया। इस तरह प्रतिदिन वे इस वन में गौचारण को आते रहे, लौटते रहे। ना तो गोपियों को इस बात की भनक लगी कि जितने भी भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे वो कहाँ गए, और ना ही बछड़े या जो गोपी जो मित्र उनके साथ खेल रहे थे, ना उनको पता चला कि ब्रह्मा जी ने ऐसी किसी प्रकार की कोई घटना करी है। क्योंकि उसके बाद बताया कि पृथ्वी का 1 वर्ष और ब्रह्मा जी का 1 क्षण बराबर होता है। ब्रह्मा जी ने क्षण भर बाद इस वन की ओर देखा, उन्हें अपने अपराध का बोध हुआ। उन्होंने इसी ब्रह्मा वन में आकर तप किया और अपने मस्तक बाल कृष्ण के चरणों में रखकर अपने अपराध की बार बार क्षमा मांगी। यह पौराणिक वन शताब्दियों से वीरान पड़ा रहा। यहाँ एक भी वृक्ष नहीं था, यहाँ की रज भी उपजाऊ नहीं थी। द ब्रज फाउंडेशन ने 2015-16 में इस ब्रज फाउंडेशन इस ब्रज वन का दोबारा से निर्माण कराया, इसकी मरम्मत कराई, और आज ये ब्रह्मा वन हमारे और आपके सामने है, सकुशल है।